नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किमोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, जहां राजनीति में परिवर्तन हो रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में एक भगदड़ की स्थिति है। 10 सालों के शासन के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, जमीन से फीडबैक कुछ ऐसी निकल रही है, जहां एक क्या कहते हैं कि गाना है पुराना, बिछड़े सभी बारी बारी। शिवसेना गई, जेडीयू गया, अकाली दल गया और कल अन्ना डीएमके भी चला गया। कभी कभी आरएसएस को और बीजेपी को जो अभी उनका इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है वो यही है कि लोग हमसे बिछड़ क्यों रहे हैं। इन सवालों के जवाब भी उन्हीं के पास हैं। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मोहन भागवत के लगातार जो बयानात हैं उनका टेक्सचर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से उनकी टोन कभी अप कभी डाउन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी क्या कहते हैं कि जो मेन जो उनका डोमेन है बदल गया ना, मुख्य डोमेन वही है। लेकिन उनके कुछ अंदर की जो वक्तव्य निकल के आ रहे हैं वो अब उनकी बेचैनी को दर्शा रहे हैं कि आज 125 साल जब उनके पूरे होने जा रहे हैं, 2025 में 100 साल हो जाएंगे उनके, तो भारत की 140 करोड़ जनता का वो मन नहीं जीत पाए। वो हिंदुओं को अपने ताबे में नहीं ले पाए, एक उनका आज्ञा पालक समाज नहीं बना पाए। ये उनको हमेशा अफसोस रहेगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि हम सभी हिंदू हैं, हिंदुत्व ही सब कुछ है। वो ये नहीं जानते कि बार बार हिंदुत्व कह के आज हिंदुस्तान के एक कोने के अंदर खालिस्तान की आग फिर से दहक उठी है। भले ही वो कहीं और से उठी है, लेकिन कहते न लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा मकान थोड़ी है। नाथ इंदौरी साहब का शेर है ये। अब कहते हैं कि चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारे भी जाओ। तो इनका रोज के बदलते वक्तव्य, अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये कंफ्यूज्ड है। ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है भाई। कोई ये ना समझे कि भागवत डर गए हैं और कंफ्यूज्ड हैं। दरअसल वो इस समय को निकाल देना चाहते हैं ताकि लोगों को भ्रमित किया जाए कि हमने अपनी खाल और हड्डी बदल ली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि जो इनका अंदर का जो एक जहर होता है वो बदल नहीं सकता है। वो वही रहेगा जो पहले था। जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, तो वो जहर नहीं जाता, वो उनके डीएनए के अंदर है। लेकिन इन्हें विधुड़ी के कुछ कहने का अफसोस नहीं होता। इस पे कभी वक्तव्य नहीं आता कि वो भी आरएसएस के मेंबर हैं। इन्हें अफसोस नहीं होता। विधुड़ी के शब्दों का प्रधानमंत्री को भी अफसोस नहीं होता कभी, नहीं तो कंडेमनेशन ना आता है। और प्रधानमंत्री की मुसीबत यह है कि उन्हें आजकल हर जगह पे खाली कुर्सियां जो उनका स्वागत कर रही हैं, नारे जो हैं उनके विरुद्ध जा रहे हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। ये स्थिति बड़ी विकट है। कभी मोदी ने सोचा नहीं होगा कि खाली कुर्सियां मेरा स्वागत कर सकती हैं, कि लोगों में इतना रोष मेरे अगेंस्ट हो सकता है। और फिर जब मध्य प्रदेश में बोल रहे थे तो 20 साल पहले की याद दिला रहे हैं कि तुम 18 साल के हो, 20 साल के हो, तुम्हें याद नहीं होगा मध्य प्रदेश में जंगल राज था। अपने माता पिता से पूछो। कईयों को टीबी की बीमारी होती है, किसी को वायरल फीवर हो जाता है, किसी को कोई और बीमारी होती है। मोदी जी कांग्रेस फोबिया से पूरी तरह से युक्त हो चुके हैं। उनके दिमाग से कांग्रेस ही नहीं जाता। पहले तो खुद दिमाग से कांग्रेस मुक्त हो जाए ना, तब भारत को कांग्रेस मुक्त करें। और मोहन भागवत इन टैंडम बदलते बयान कंफ्यूज करने की स्थिति पर मुझे लगता है भारत का जनमानस अब शायद कंफ्यूज होने को तैयार नहीं है। चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, ये तो कभी बोल हमने सुने नहीं थे पहले। क्योंकि सत्ता जब हाथ से जाती है और जो 100 साल मनाने के जो प्लान है, जब वो खटाई में पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो खतरों का एहसास होता है कि जो बीज विष के बोए हैं अब वो फल तो बन गए हैं। लेकिन कभी कभी वो होता है पाकिस्तान की तरह की खाई तो खोद दी, लेकिन गिरेंगे खुद ही। यही विषय है कि मोहन भागवत के बदलते बयान है और साथ में मोदी के भी बदलते बयान हैं। अगर ये पैनिक नहीं होता था तो 7 एमपीस को खड़े नहीं कर देते थे मध्य प्रदेश में, जिसमें 3 हैवीवेट मिनिस्टर हैं। नरेंद्र तोमर है, कुलस्ते हैं और
एक और हैवी वेट है वहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी। ये ऐसा ही हो गया कि जैसे एक सुपरिटेंडेंट पुलिस से कहा जाए कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम दे दो, अब तुम। बेचारे इतने हैवी वेट सेंटर में बैठे हैं, उनको दोबारा से एमएलए बनवा रहे हैं। एक ही कसर रह गई बस यहाँ पर। मैं आज कुछ कार्टून मेरे पास आए हुए थे, मोदी जी खुद भी खड़े हो जाते भोपाल से, अच्छा होता, कम से कम एमपी जीत जाते इसी बहाने से। जहां 7 आदमी खड़े किए और सुनने में आया कुछ और भी खड़े करने जा रहे हैं, तो खुद भी खड़े हो जाते, एमपी तो जीत ही जाते थे कि हाँ मोदी जी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये पैनिक की स्थिति है भारत के अंदर, और ये पैनिक मोहन भागवत के अंदर भी नजर आ रहा है, और दत्तात्रेय होसबोले के अंदर भी नजर आ रहा है। कई वक्तव्य उनके भी ऐसे ही हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिलाल सब्जवारी साहब, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, सुनील जोशी जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल साहब, पहले आपके पास ही आ जाता हूं मैं। ये कंफ्यूजन वाली स्थितियां क्या है, जरा कुछ बताइए दर्शकों को। दर्शक भी कह रहे हैं कि ये नए रूप लेके आ रहे हैं, यानी कि मुखौटे बदल रहे हैं। एक्चुअली पीछे जो चेहरा है जो नाथूराम गोडसे का, वो वही है, वो नहीं बदलेगा। बिलाल साहब, देखिए वोहरा साहब, अच्छा डॉक्टर वही माना जाता है जो बीमारी को डायग्नोज कर। और जब कोई भी डॉक्टर उसको डायग्नोज करने में कामयाब होता है तो वो बीमारी का इलाज भी करता है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हो रही है कि भागवत साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मौजूदा राजनीति की जो पल्स है उसको नहीं पकड़ पा रहे, और इसलिए उनका डायग्नोज सही दिशा में नहीं जा रहा, और जिस तरह से वो समस्या को एड्रेस करना चाहते उसमें बार बार चूक हो रही है उनसे और गलतियां हो रही। ये जानते हैं कि 10 साल का कार्यकाल अगर आप केंद्र की बात करें, लगभग उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी वो धरातल पर आके खड़ी हो और साफ दिखने लगी। राज्य के चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो आपने उदाहरण दिया, ये बताता है कि 19 साल से वहां पर शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक में अभी हाल के अंदर जिस तरह से परास्त हुए, वहां पे भी इन्होंने सरकार गिराई थी, लेकिन चुनी हुई सरकार को जनता ने स्वीकार नहीं करा था दिल। तो मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार गिराई, लेकिन उनकी एंटी इनकम्बेंसी ने उस सरकार को इस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि उसमें एक और मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाके खड़ा कर दिया, और वो एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में और तीव्र हो गई। तो महाराष्ट्र में भी इन्होंने सरकार गिराई थी, उसको भी चुनी हुई लोकतंत्र में सरकार जब गिराते तो लोग उसे दिल से स्वीकार नहीं करते। वहां पे जो CSDS के सर्वे बता रहे हैं क्या हाल है वो भी देख। राजस्थान के अंदर भी इन्होंने अटेम्प्ट किया था, और आज आप देख लें कि भारतीय जनता पार्टी जहां वो परिवर्तन का स्टेट है, आज संघर्ष करना पड़ रहा है कांग्रेस को। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री रैली को एड्रेस कर रहे थे, तो अपने 51 मिनट के भाषण में वो 44 बार कांग्रेस का नाम ले रहे। भारतीय जनता पार्टी दरअसल धर्म की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, तुष्टिकरण की राजनीति, और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें माहिर। बहुत सारे उदाहरण, राम जन्मभूमि शिलान्यास पर जिस तरह से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, वो सबके सामने है। बजरंग दल पर कर्नाटक में जब पाबंदी की बात आई तो उसे बजरंग बली से कैसे जोड़ा, वो सबके सामने है। और हिमाचल का चुनाव हारने के बाद जिस तरह से लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर एक निराशा का भाव आया इनके प्रति, तो अब ये पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर किस तरह से नैरेटिव को सेट करें ये नहीं समझ पा रहे। इसलिए जो इनके नीति निर्धारक हैं मोहन भागवत जी, वह भी कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। कभी मस्जिद मंदिर में जाने की बात करते हैं, कभी माइनॉरिटी मुसलमानों और क्रिश्चियन से मिलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हर जगह शिव मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए, तो कभी एकदम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आ जाते हैं, कभी एक वन नेशन वन इलेक्शन पर आ जाते हैं, कभी महिला आरक्षण बिल पर आ जाते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन पल्स नहीं मिल पा रही। साथ ही साथ संघ की एक बहुत बड़ी चतुराई ये भी है कि संघ
अपनी छवि को बना के रखना चाहता है। जब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी जब संघ से चिपकनी शुरू हो जाती है, जब सांप्रदायिकता का दृष्टिकोण संघ से चिपकना शुरू हो जाता है, जब ध्रुवीकरण का दृष्टिकोण संघ से चिपकना शुरू हो जाता है, जब मानव अधिकारों के हनन को लेकर मणिपुर के अंदर खुलेआम जो महिलाओं के साथ नाइंसाफी की जाती है, जब वो संघ से चिपकना शुरू हो जाता है, तो संघ अपनी छवि को क्राफ्ट करने के लिए अपने अपने बयानात के अंदर वेरिएशन भी लाना शुरू कर देता है ताकि उसकी छवि बनी रहे, ताकि वो ड्राइविंग फोर्स बना रहे। वही कुछ मोहन भागवत जी करते नजर आ रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव साबित करने की, बार बार पल्स को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि पल्स नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो लोकतंत्र के अंदर अपनी जनता को इतना नाराज कर चुके हैं कि अब जनता इन लोगों के हाथ में अपना हाथ ही नहीं देना चाहती ताकि वो पल्स तलाशें। जनता कहती है हमें माफ कर दो, हम आपसे दूर ही सही हैं, हम अपना इलाज खुद ही करा लेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां बनी हुई हैं और इन परिस्थितियों के बीच बार बार नैरेटिव चेंज करने की जो कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राज्यों के चुनाव के अंदर जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रकों को अवॉइड किया जा रहा है और मोदी ब्रांड पर जो चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, ये भी स्ट्रेटेजिकल फॉल्ट है। देखिए, ब्रांड की एक चीज आपको यहाँ समझनी होगी वोरा साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रांडिंग जब आप किसी चीज की करते हैं तो यकीनन उसके फायदे भी मिलते हैं, और जब ब्रांड डिस्ट्रॉय होता है या कोलैप्स होता है तो उसके बाय प्रोडक्ट सारे फ्लॉप हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी का रूपांतरण पहले मोदित्व में किया और मोदित्व को एक ब्रांड बना के चुनाव जीते भी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ब्रांड मार्केट में पिट रहा है तो भारतीय जनता पार्टी राज्यों के चुनाव भी निरंतर हार रही है। तो ये इसका ड्रॉबैक। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड था वो फ्लॉप हो गया, मार्केट में उनका सिक्का नहीं चल पा रहा, इसलिए राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिट रही है, उनका सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स पिट रहा है, उनके सारे राजनीतिक मुद्दे पिट रहे हैं, क्योंकि ब्रांड जो एक जनता से उभर के आया देश के अंदर, वो जनमानस की भावना को आज राहुल गांधी एड्रेस करने लगे। उन्होंने देश की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया है, जन सरोकार के मुद्दों को कैप्चर कर लिया है, जन समस्याओं को कैप्चर कर लिया है, पब्लिक कनेक्ट बना लिया है, और देश के अंदर जो एक अपनी छवि को क्राफ्ट किया है, जो एक क्रेडिबिलिटी की जो एक छवि राहुल गांधी ने मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने क्राफ्ट की है, वो आज राजनीतिक गति का एक ध्रुव बन गया है। और मोदी के बारे में आपको बताया कि वो उसकी एक्सपायरी बहुत करीब है, और 4-5 महीने बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जीवन की एक्सपायरी थी वो डेट भी निकल जाएगी।